गेम चेंजर एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे एस शंकर ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी राजनीतिक भ्रष्टाचार और न्याय की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य भूमिका में रामचरण ने आईएएस अधिकारी राम मदन का किरदार निभाया है, जो अपने संघर्ष, आदर्श और साहस के माध्यम से व्यवस्था में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म में कियारा आडवाणी ने उनकी प्रेमिका दीपिका की भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे गेम चेंजर फिल्म की पूरी कहानी क्या है और पूरी फिल्म को 5 स्टेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत राम मदन के जीवन से शुरू होती है। वह एक गुस्सैल स्वभाव का और सख्त लौंडा होता है, लेकिन उसकी प्रेमिका दीपिका यानी कियारा उसे एक नई दिशा दिखाती है। दीपिका राम को समझाती है कि अगर वह अपने गुस्से और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करे तो वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। फिर क्या दीपिका की यह बात राम को ऐसे चुभती है कि राम सिविल सेवा की तैयारी कर परीक्षा पास भी कर लेता है और एक कलेक्टर के रूप में नियुक्त होता है। राम का संघर्ष। अपने कलेक्टर के कार्यकाल के दौरान राम अपने जिले में फैले भ्रष्टाचार और अन्याय से सीधे टकराता है। वह सरकारी अधिकारियों और नेताओं के साथ किसी भी तरह का समझौता करने से इनकार कर देता है। राम का मिशन साफ साफ होता है, अपने जिले को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और जनता को न्याय दिलाना चाहता है। इसलिए राम का काम करने का तरीका थोड़ा सख्त होता है और इसी शक्ति के कारण राम के कई कंपटीटर्स नाराज हो जाते हैं, जिनमें राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे मोपी देवी यानी एस सूर्या भी शामिल होता है। मोपी देवी सत्ता का भूखा और उसका एम्बिशन होता है कि वह भी एक दिन अपने पिता के मरने के बाद मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की मृत्यु और राजनीतिक संकट। संयोग से राज्य के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे होते हैं, अचानक उनकी स्वास्थ्य बिगड़ जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मौत से राज्य की राजनीतिक में उथल पुथल मच जाती है। उनकी अंतिम इच्छाओं के तहत राम को मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जाता है और यह फैसला न केवल मोपी देवी को नाराज करता है बल्कि कई और राजनीतिक नेताओं के बीच भी तनाव पैदा कर देता है। इसी बीच राम का मुख्यमंत्री बनने के बाद राम का लक्ष्य और भी बड़ा हो जाता है। वह केवल अपने जिले तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है और अपने प्रशासन में पारदर्शिता लाने और जनता के लिए काम करने का प्रयास करता है। इसके बाद राजनीतिक साजिशें और चुनौतियां आना शुरू हो जाती है। राम के मुख्यमंत्री बनने के बाद जाहिर सी बात है कि मोपी देवी और उनके सहयोगी राम के खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। उन्हें हर हाल में राम को सत्ता से हटाना होता है। राम को न केवल इन साजिशों का सामना करना पड़ता है बल्कि उसे अपने आसपास के लोगों पर भरोसा भी करना सीखना होता है। इसी बीच राम को अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ कड़वे सच भी जानने को मिलते हैं। वह समझता है कि उसकी जिंदगी से जुड़ी कुछ घटनाएं भी इन साजिशों का हिस्सा थी। और आखिरी स्टेज में फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक और इमोशनल होता जाता है। राम अपनी ईमानदारी और दृढ़ता के बल पर मोपी देवी और उसके चमचे के साथ आखिरी जंग करता है और उसे हराने में राम को सफलता मिलती है। वह जनता का विश्वास जीतता है और अपने राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाता है। यह थी गेम चेंजर फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म की खासियत की अगर बात करें तो पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म राजनीति के काले पहलुओं और सत्ता की लालच को उजागर करती है। राम के संघर्ष और उनके द्वारा लिए गए साहसिक फैसले दर्शकों को बांधे रखता है। इमोशनल फैक्ट। राम और दीपिका के बीच का रिश्ता गेम चेंजर फिल्म की पूरी कहानी को गहराई देता है। गेम चेंजर एक प्रेरणादायक और मनोरंजक फिल्म है जो राजनीतिक संघर्ष और व्यक्तिगत जीत की कहानी कहती है। मुख्य संदेश। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से बड़ी व्यवस्था को बदला जा सकता है, पर बिहार में जब तक नीतीश चाचा बाड़े ईमानदारी के केहू मतलब न होवेला। गेम चेंजर इस बात को दर्शाती है कि एक व्यक्ति का साहस और सच्चाई समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन बिहार में बदलाव लाने का मतलब ही है बाबू लाठी पर लाठी खाओ और घर लौट जाओ। डायरेक्शन और एक्टिंग की बात करें तो एस शंकर का डायरेक्शन और रामचरण का दमदार एक्टिंग फिल्म को ऊंचाई पर ले जाता है। कियारा आडवाणी और एस सूर्या सहित अन्य कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। थमन का संगीत और फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को और भी देखने लायक बनाती है।